हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, निम्नलिखित फलनों को क्रमित युग्मों के समुच्चय के रूप में लिखिए तथा उनका परिसर ज्ञात कीजिए। और हमें फलन दे रखा है f1a 2r, जहां f1x बराबर x स्क्वायर प्लस 1 यानी x की घात 2 प्लस 1, जहां a बराबर एक समुच्चय दे रखा है -1 0, 2, 4। तो आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, देखिए फलन को हम वैनारिक चित्र द्वारा समझते हैं। यदि हमें एक समुच्चय दे रखा हो a तथा दूसरा समुच्चय दे रखा हो b और फलन a से b में परिभाषित है fx, तो इनको यहाँ पर जो a के अवयव होंगे उनको कहते हैं प्रांत तथा b के अवयव को कहते हैं उनका परिसर, फलन के लिए परिसर। अब इनको क्रमित युग्म में लिखने का तरीका यह है कि यदि हम a के सारे अवयव को x मान लें और b के सारे अवयवों को y मान लें, तो क्रमित युग्म में लिखने का तरीका यह है कि x, y के रूप में इनको लिख सकते हैं। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में देखिए दे रखा है कि a एक समुच्चय दे रखा है -1 0 2 और 4, जिसके लिए फलन परिभाषित है f1x बराबर x की घात 2 प्लस 1। तो देखिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, f1x बराबर दे रखा है x की घात 2 प्लस 1। अब हम एक एक करके सारे अवयवों के लिए परिसर प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह हमारा प्रांत हो जाएगा इस फलन के लिए। तो सर्वप्रथम हम मान प्राप्त करेंगे f1 -1 का। तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, -1 की घात 2 प्लस 1। -1 की घात 2 कितना होता है, 1 प्लस 1 अर्थात 2। अब इसी प्रकार हम मान प्राप्त करेंगे f1 0 का। तो कितना आएगा, 0 की घात 2 प्लस 1 अर्थात 1। अब मान प्राप्त करेंगे f1 2 का। तो वह हो जाएगा 2 की घात 2 प्लस 1 अर्थात 2 की घात 2 कितना, 4 प्लस 1 5। इसके पश्चात हम मान प्राप्त कर सकते हैं f1 4 का। तो वह कितना हो जाएगा, 4 की घात 2 प्लस 1 यानी कि 4 की घात 2 16 प्लस 1 17। तो इस प्रकार ये हमें परिसर प्राप्त हुए। अब इनको यदि हमें क्रमित युग्म में लिखना है तो हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इनको क्रमित युग्म में मान लेते हैं b समुच्चय द्वारा लिखेंगे और इनको लिखेंगे, देखिए -1 का प्रतिबिंब क्या बन रहा है फलन के हिसाब से, -1 का आ रहा है 2, तो -1, 2 लिख लेंगे। इसके पश्चात 0 का बन रहा है 1 के प्रतिबिंब में, 2 का बन रहा है 5 के साथ में और 4 का बन रहा है 17 के साथ में। तो इस प्रकार ये क्रमित युग्म के रूप में हम लिख सकते हैं। इसके पश्चात हमें उनका परिसर भी ज्ञात करना है। तो परिसर क्या होगा, देखिए y को परिसर से प्रदर्शित करते हैं। तो जितने भी y के मान हमें प्राप्त हुए हैं यहाँ पर लिख देंगे परिसर, और परिसर कितना हो जाएगा, परिसर आ जाएगा 2, 1, 5, 17। ये इस फलन के लिए परिसर को प्रदर्शित करेगा। मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।